फ्रेंड्स, रोज भॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है जादुई पत्थर की कहानी। रामगढ़ में एक गरीब ब्राह्मण मदन रहता था। उसके परिवार में पत्नी रम्या के साथ दो बच्चे दीपू और किरण रहते थे। दीपू अभी 9 वर्ष का था और किरण दीपू से 4 साल बड़ी थी। रम्या, सुनो जी, किरण और दीपू जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, मुझे इनके भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही है। क्या हम लोग की तरह ये दोनों भी ऐसे ही गरीबों में मर जाएंगे? यही चिंता हमें भी दिन रात सता रही है। मदन, मैं सोच रहा था कि हम इस गांव को छोड़कर शहर में रहने चले। शायद वहां अपनी किस्मत का ताला खुल जाए। राम्या, ठीक कह रहे हैं आप। शहर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से होगी। दूसरे दिन ही मदन अपने परिवार को लेकर जंगल की पहाड़ से होते हुए शहर जयनगर की ओर निकल गया। नगर रामगढ़ से वैसे तो 65 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन जंगल पहाड़ के रास्ते से 27 किलोमीटर पर पड़ता था। दीपू, पिताजी, सुबह से चलते चलते 12 बज गए, अब और चला नहीं जाता। जयनगर अब और कितनी दूर है? मदन, बस बेटा, हिम्मत रखो, बस अब 7 किलोमीटर और बचे हैं। राम्या, थोड़ा रुक जाओ जी, अब तो मुझसे भी नहीं चला जा रहा। गर्मी से हाल बेहाल है। वो देखो, नदी किनारे मंदिर है, वहीं चलते हैं। पेड़ की छांव में बैठकर कुछ खा पी लेंगे। वे लोग मंदिर के पास जाकर खाना खाने लगते हैं। वे लोग नदी के किनारे जाकर हाथ मुंह धोकर पानी पी रहे होते हैं। तभी दीपू का हाथ नदी में पड़ी एक गोल और बहुत ही ठंडे से छोटे पत्थर पे छू जाता है। इतनी गर्मी में इतना ठंडा पत्थर देखकर वह उसे तुरंत उठा लेता है। दीपू, दीदी देखो, ये पत्थर कितना ठंडा है, मानो बर्फ हो। किरण, अरे सचमुच में कैसे हो सकता है? इस भीषण गर्मी में जहाँ सभी पत्थर आग उगल रहे हैं, वही ये पत्थर बर्फ से भी ठंडा है। मदन, दीपू, किरण, वहाँ नदी किनारे क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, देर हो जाएगी। अभी वो सामने वाला पहाड़ भी पार करना है। हमें 4 घंटे लगेंगे। शाम होने से पहले हमें जयनगर भी पहुंचना है। दीपू, आया पिताजी। दीपू, दीदी, मैं इसे पॉकेट में रख लेता हूँ, अब चलो, पिताजी बुला रहे हैं। मदन, चलो जल्दी, तुम लोग को जहाँ थोड़ा सा समय मिलता है वहीं खेलने लगते हो। देर हो रही है, पता नहीं कब ये सफ़र ख़त्म होगा। जंगल में जंगली जानवरों से डर भी लगता है। दीपू, चलो अब देखता हूँ कि मुझसे पहले पहाड़ के पास कौन पहुँचता है। राम्या, अरे रुको, आप ही रोकिए इन्हें, इस जंगल में दौड़ लगा रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा। मदन, अरे तुम बेकार में डरती हो, अभी उनके खेलने कूदने की उम्र है, थोड़ा सा दौड़ लगाने दो। राम्या, आपने ही इन्हें बिगाड़ रखा है जी, वो देखिए शेर, बच्चों को बचाइए। मदन, आश्चर्य से शेर। किरण, दीपू, निकलो जल्दी वहाँ से। राम्या, बच्चों भागो वहाँ से। राम्या, हे मेरे भगवान, हे प्रभु, मैं आज तक जाने अनजाने में कोई भी पाप नहीं किया है, मेरे बच्चों को बचा लो। मैं 16 सोमवार इसी मंदिर में नंगे पैर आकर नारियल फोड़ूंगी। किरण जोर जोर से रोने लगती है। मदन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। वह लगातार चिल्ला चिल्ला कर शेरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था। तभी एक शेर किरण के ऊपर उछलता है, लेकिन इसी बीच दीपू शेर के मुंह पर एक मारता है। घूसा लगते ही शेर वहीं ढेर हो जाता है। दूसरा शेर दहाड़ते हुए दीपक पर अटैक करता है, लेकिन दीपू उसका पूंछ पकड़कर उसे नचाकर बहुत दूर उछाल देता है। फिर पास में बेहोश शेर का भी पूंछ पकड़कर
घुमाकर दूर फेंक देता है। ना जाने उसमें इतनी फुर्ती और शक्ति कहाँ से आई। यह सब देखकर मदन भी अचंभित हो जाता है। इस घटना को अपनी आंखों से होता हुआ देख राम्या पहले से ही बेहोश हो चुकी थी। मदन, उठो विजय, देखो बच्चे सुरक्षित है। राम्या, मेरे बच्चे सब ठीक है ना? दीपू, हाँ पिताजी, दोनों शेर को भगा दिया। मदन, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने हमारी रक्षा की। राम्या और मदन इस घटना को भगवान का चमत्कार मानकर वहां से चल देते हैं। चलते चलते पहाड़ पार करते समय उन्हें डाकू का सामना करना पड़ता है। शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनवान सेठ जौहरी यमुना प्रसाद को डाकुओं ने किडनैप कर पहाड़ के घने जंगलों में एक पेड़ से बांध रखा था। जैसे ही मदन और उसका परिवार उन डाकुओं के नज़दीक पहुंचते हैं, डाकू उन्हें भी पकड़कर पेड़ में बांध देते हैं। डाकू, कौन हो तुम लोग और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मदन, हम रामगढ़ के गरीब ब्राह्मण मदन हैं। मालिक गरीबी से तंग आकर गांव से शहर जा रहे हैं। मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो पूरे परिवार के साथ जंगल पहाड़ पार करके जयनगर जा रहे हैं, जहां अपनी जीविका के लिए कुछ करूंगा ताकि मैं और मेरे बाल बच्चे भूख से ना मरे। डाकू, सुना तुमने जगीरा? एक गरीब ब्राह्मण शहर में अमीर बनने जा रहा है। बता इसे कि गरीब आदमी को शहर में और गरीब बना देती है। अमीर बनने के लिए हमारे जैसे कत्ले आम करना होगा। जगीरा, सरदार बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो इस सेठ को, इसने हमें 50 करोड़ रुपए देने से इनकार किया था। अब जब इसकी जान पर बन आई तो इसके आदमी 50 करोड़ रुपए लेकर आ रहे हैं। तुम लोग भी जब तक इसके आदमी नहीं आ जाते यहीं रहोगे। मदन भाई, हमें छोड़ दीजिए, हम गरीब लोग हैं, शहर में कुछ कामकाज करने और किसी तरह जीने खाने जा रहे हैं। दया करो मालिक। डाकू, दया, रहम, भीख, ये सब अपने डिक्शनरी में नहीं रहे। डाकू, क्या सेठ, पूरे 2 घंटे हो गए, तेरे आदमी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। पैसे लेकर अगर आधे घंटे के अंदर वो यहाँ नहीं पहुँचे तो अगले 2 मिनट के अंदर तुम और ये ब्राह्मण परिवार मौत के घाट उतार दिए जाओगे। तभी घोड़े पर एक बड़ा सा बैग लिए सेठ का आदमी आते हुए दिखाई देता है। जगीरा आकर चंपल सिंह को बताता है कि सेठ का आदमी पैसा लेकर आ रहा है। चंपल सिंह पेड़ के पीछे जाकर जगीरा को बोलता है कि इन लोगों को छोड़ना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगी। पैसे लेते ही सभी को मौत के घाट उतार देना। यह बात दीपू सुन लेता है। जैसे ही सेठ का आदमी जगीरा को पैसा देता है, जगीरा, सरदार, पूरे 50 करोड़ रुपये हैं। डाकू, ठीक है, अब इन सबको ठिकाने लगा दो। ये हमारे लिए चलता फिरता मानो बम है। इन्हें हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, कभी भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सेठ, मुझे छोड़ दो, बदले में मेरी सारी संपत्ति ले लो, रहम करो। चंपत सिंह की डिक्शनरी में दया, रहम, भीख ये सब नहीं है। सेठ, तुम सबको अब मरना ही होगा। मदन, नहीं मालिक, हम गरीब ब्राह्मण परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो मालिक। आपको जो रुपये चाहिए थे वे तो मिल ही गए। तभी रुपये साथ में लेकर सेठ का आदमी कुछ हरकत करता है। जगीरा उसी पल उसके सीने में गोली मार देता है, वो वही ढेर हो जाता है। यह सब कुछ देखकर सभी भगवान का नाम लेने लगते हैं। तभी दीपू अचानक पूरी ताकत से रस्सी को तोड़ते हुए सभी डाकुओं को
मारकर बेहोश कर देता है। ये काम दीपू इतनी फुर्ती से करता है कि किसी को भी एक पल सोचने का मौका भी नहीं मिलता। यह सब देखकर सेठ और मदन के परिवार को लगता है कि दीपू पर कोई दैवी शक्ति आ गई है। सभी किसी तरह शहर पहुंचते हैं और पुलिस को जंगल के डाकुओं के बेहोश पड़े होने की जानकारी देते हैं। पुलिस उन डाकुओं को जाकर पकड़ लेती है। सेठ मदन, आज तुम्हारे परिवार के कारण हम जिंदा हैं। मेरे गेस्ट हाउस में तुम रहोगे और मेरा पूरा बिजनेस का देखभाल अब तुम करोगे। मदन, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। राम्या, आज हमें सब कुछ मिल गया। अब हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। मदन, हाँ मालिक, आज तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं। सेठ, लेकिन हमारे लिए तो साक्षात भगवान दीपू है, जिसके चलते हम सब आज जिंदा हैं। लेकिन मदन और उसके परिवार की ये खुशी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती। सेठ धनीराम का साला षड्यंत्र उन्हें घर से निकालवा देता है और कुछ दिनों बाद सेठ धनीराम का गाड़ी से एक्सीडेंट करवा उन्हें मरवा देता है। इधर मदन कुछ बांस और नारियल के पत्तों से एक झोपड़ी बनाता है और उसी में रहने लगता है। राम्या, किरण बुखार से तप रही है। ऊपर से ये भीषण गर्मी की रात जान लेने पर उतारू है। हवा ठहरी हुई है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। आज हे भगवान, और कितने दुख का दिन दिखाएगा हमें दीपू। माँ, मेरे पास एक ठंडा पत्थर है जिसको पकड़ते ही गर्मी से राहत मिलेगी। रुको, अभी देता हूँ। ये लो माँ, इसे थोड़ी देर पकड़ो और ठंड लगने लगेगी। राम्या, अरे सचमुच ये तो जादू हो गया। राम्या, ले बेटा, तुम्हारा शरीर तप रहा है, इसे पकड़ लो, तुरंत राहत मिल जाएगी। किरण, पिताजी, मेरी तबीयत ठीक हो गई, मेरी ताकत वापस आ गई। राम्या, वाह, सचमुच ये जादुई पत्थर लगता है। किरण उस पत्थर को मदन को देती है। मदन जैसे वह पत्थर हाथ में लेता है, उसकी सारी गर्मी उसी पल गायब हो जाती है और वह ठंडक महसूस करने लगता है। मदन, वाकई कमाल हो गया, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। कहाँ से मिली ये? दीपू, जंगल में मंदिर के पास जब मैं नदी में पानी में हाथ धो रहा था तभी ये पत्थर मेरे हाथ से टच हुआ, पर ठंडा पत्थर होने के कारण मैंने इसे अपनी जेब में रख लिया था। मदन, इसमें जरूर कोई शक्ति है। ये लो बेटा, इसे अच्छे से रख दो, बड़ा कीमती पत्थर है ये। राम्या, जंगल वाले मंदिर से याद आया कि जब बच्चों को शेर ने घेर लिया था तभी मैंने 16 सोमवार को नारियल फोड़ने का व्रत लिया था। कल संजोग से सोमवार है, कल सुबह ही हम वही जंगल वाले मंदिर में चलेंगे। मदन, हाँ भाग्यवान, शायद हमारी दरिद्रता भी दूर हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह ही मदन अपने परिवार के साथ जंगल वाली मंदिर जाने के लिए निकल पड़ता है। अभी वह पहाड़ ही पार कर रहे थे तभी दीपू के हाथ से वह पत्थर फिसलकर गिर जाता है। जैसे ही दीपू उस पत्थर को उठाने के लिए झुका, वह फिसल गया और एक छोटा सा पेड़ पकड़ लिया, लेकिन दीपू के वजन से वह पेड़ जड़ से उखड़ गया। तुरंत मदन ने दौड़कर दीपू का हाथ पकड़ लिया। राम्या, अरे ये पेड़ की जड़ के नीचे क्या चमक रहा है? किरण, अरे माँ, ये तो सोने के गहने और रुपये हैं। बाप रे, इतना सारा रुपया और इतनी सारे गहने। मदन, अच्छा तो वो डाकू अपना सारा खजाना यहाँ छुपाता था। बच्चों, अब हमारी जिंदगी अच्छे से बीतेगी, चलो घर चलते हैं। सभी लोग जाकर नदी में स्नान करते हैं। स्नान करते समय ही दीपू की
पॉकेट से वह पत्थर गिरकर धारा के साथ न जाने कहाँ बहकर चला जाता है। दीपू बहुत रोता है, लेकिन राम्या और मदन समझाते हैं कि वो कीमती पत्थर अब किसी दूसरे ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए चला गया। फिर वे लोग मंदिर में जाकर नारियल फोड़ते हैं। उसके बाद लौटते समय बोरे में भरकर सारे गहने और रुपये लेकर जयनगर पहुंचते हैं। मदन उन पैसों से एक घर खरीदता है और एक होटल खोल देता है और हर उस गरीब की मदद करता है जिनका कोई नहीं है। वे गरीबों को खाना खिलाते हुए बहुत से पुण्य का काम करते हैं और इसी तरह हंसी खुशी वह अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप